अभी हमारे पास जो सबसे जो है ना जबरदस्त तरीका जो है वो आने लगा है, जो मतलब कि जिसको कहते हैं ग्रेडियंट मैप, और ये सबसे जबरदस्त तरीका है, ऑफिशियल तरीका है। तो चले इससे पहले जो है ना इसको खत्म कर लेते हैं, कोई और तस्वीर लेते हैं यहाँ से। मतलब कि ये लाजमी नहीं है कि वैसे ही आए, ये किसी पिक्चर पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लगाते हैं इस पिक्चर पे, ठीक है, इस पिक्चर को ले लेते हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले पिक्चर पे। तो ग्रेडियंट मैप कैसे लगाते हैं, ये किसी सीनरी पे भी लगा सकते हैं, ये हम देखेंगे अभी। ग्रेडियंट मैप का ये मतलब है कि हम अपनी मर्जी से इसके ऊपर जो ना रंग करेंगे, हम बताएंगे कि जो 10 दर्जे काले पिक्सल है ना उनको रेड कर दे, ठीक है, जो 100 तक जिनकी रोशनी है उनको ये वाला कलर कर दे, उससे आगे वाले जो 100 मतलब 256 तक होते हैं ना हमारे पास रोशनी के लेवल। फर्ज कर यहाँ पे अभी ये आंख जो है ना ये बिल्कुल सफेद है, ये मैं इसको भी मूव टू लेता हूँ, ये आंख जो है ना ये बिल्कुल सफेद है, तो इसका रोशनी का लेवल 256 के करीब होगा। ये जो है इसका 250 के करीब होगा, ठीक है। ये जो उसके अंदर ये ब्लैक है पुतली जो है इसका मतलब कि 0 होगा शायद। ये जो बाल हैं ये ब्राउन टाइप है, इनका हो सकता है कि कोई लेवल हो इस तरह। तो हमने कलर बताना होता है कि किन जगह पे कौन सा कलर लगे, तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट मैप। और जो बहुत जबरदस्त सबसे जो ज्यादा कंट्रोल करते हैं ना, अभी अपनी हम मर्जी से बता सकते हैं कि 3 कलर लगे 4 कलर लगे, तो वो देखिए कैसे होता है। अच्छा, उसका तरीका ये होता है कि इस पे अगर लगाना है ना ग्रेडियंट मैप, बाकी तो हमने तरीके पढ़ लिए ना, ये बाकी तरीके सारे जो है ना इसी तरह काम करते हैं। चाहे ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर सिर्फ इसलिए की थी पहले, देखिए अगर इस पे वही कभी कलर करेंगे ना, ये देखिए ब्रश लेंगे यहाँ से, इस तस्वीर पे ब्रश लेंगे और यहाँ से इसको कलर मोड करेंगे, तो ये भी जो है ना ये वैसे ही काम करेगा। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट पहले बनाने का तरीका ये होता है कि ये देखिए अभी इस पे कर दिया, तो ये देखिए इस पे भी वैसे ही उसने लगाया, ये देखिए कलर किया यहाँ से और ये यहाँ से ये उसको, तो बड़ा अच्छा फैक्ट है। अभी इसको कलर को कोई भी चेंज करें, मतलब कि यहाँ से ये देखिए फर्ज करें ये कर लिया और अभी इसको दोबारा इसके ऊपर पेंट करें, वो नीचे वाली अभी ये कलर कलर तस्वीर पे हम कर रहे हैं ना, तस्वीर जो कलर है, ठीक है, इसको भी हम अनडू करते हैं, 2 दफा अनडू किया तो ये वापस आ गई। तो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट पे करें, ब्लैक एंड व्हाइट पे ये होता है कि हम थोड़ा यहाँ से कलर जब फुल होती है ना, तो हमें ये कंट्रोल नहीं पता, हमें रोशनी नहीं नजर आती, सिर्फ हमें लुमिनोसिटी नहीं नजर आती, बल्कि हमें साथ कलर भी नजर आते हैं, तो फिर हमें जज नहीं हो सकता कि फाइनल जो इमेज है ना वो कितनी खूबसूरत नजर आएगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट पहले ये करने का फायदा होता है। अच्छा, अभी ये आ गया ना, तो यहाँ से ना एक जो है ना यहाँ से ये हमने पढ़े थे, मतलब कि एक तो इमेज में जाए, यहाँ से इमेज में जाए, एडजस्टमेंट में जाए, और यहाँ से लिखा हुआ ग्रेडियंट मैप, ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रेडियंट मैप। लेकिन जब हम ये लगाते हैं ना, ये जब लगाते हैं तो ये उस पर पक्का पक्का लग जाता है, ये ओरिजिनल इमेज को खराब कर देता है ना, ये हमें पहले भी पढ़े हैं सारे इफेक्ट जब लगाते हैं, तो अब इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। अभी दूसरा तरीका हमने ये पढ़ा था कि या तो इधर से लगाएं, या ये देखिए ये लेयर जो है ना, यहाँ से लेयर में पैनल में मेन्यू में जाए, लेयर पैनल में, और यहाँ से न्यू एडजस्टमेंट लेयर लें और यहाँ से ग्रेडियंट मैप लगाएं। ये क्या होगा कि ये जो है ना ये इसके ऊपर एक लेयर लग जाएगी, तो उसको कंट्रोल कर ओरिजिनल इमेज हमारे पास रहेगी। और ये इधर से भी लग जाता है, इधर से भी लग जाता है, ये भी एक ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखेंगे यहाँ भी ग्रेडियंट मैप होगा, ये नीचे है ये वाला, और ये इधर से भी है, ये देखिए ये भी उसी तरह की है, एक पैनल जो है ना ये वाला एडजस्टमेंट का, जहाँ भी वो आ जाता है ग्रेडियंट मैप, ये होगा तकरीबन ये क्रिएट अ न्यू ग्रेडियंट मैप, ये देखिए ये वाला लास्ट वाला। तो चलिए हम इधर से नाम भी साथ लिखे होते हैं, तो इधर चलते हैं यहाँ से। तो ये भी जो है ना ग्रेडियंट मैप है, जब इसको क्लिक करेंगे ना तो ये इसको ऊपर देखें ये लग गया है यहाँ पे। अच्छा, अभी आपको ना ये वाला नजर आ रहा होगा हमें जो है ना ये ग्रेडियंट मैप लिखा हुआ और साथ ये कलर नजर आ रहा है, ठीक हो गया, ये वाला कलर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि इस कलर को जो है ना पहले तो डबल क्लिक, इसको समझते हैं कि ये क्या, इसको डबल डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा कि ग्रेडियंट चेंज होना ये आ जाएगा। अभी ये जो है ना ये ग्रेडियंट मैप है। इस अभी जो ग्रेडियंट ये जो बना हुआ है ना, ये वाला स्लाइडर बना हुआ है, इसका मतलब ये है, ये तो हमें पता है ना कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 0 मतलब कि ब्लैकेस्ट, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ब्लैक जो चीजें होती है वो होती हैं, और राइट साइड पे जो होता है बिल्कुल सफेद, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 2 5 तक, यहाँ पे 256 जो होते हैं ना शेड्स हैं अलग। अच्छा, यहाँ पे देखिए अभी तस्वीर पे गौर करें, यहाँ पे ये जो है ना ये पिंक जो है ना ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, मतलब कि ये पिंक जो है ना 0 पे, मतलब कि जो ब्लैक चीजें होंगी उन पे ये पिंक कलर का लगेगा। देखें ये आंख के पुतले ब्लैक थे, बाल ब्लैक थे, इस पे लग गया, ठीक है। अभी हम ये जो व्हाइट कलर जो है ना इसको क्लिक करते हैं, देखें इसको जब चेंज भी कर सकते हैं ना, हमें पता है, इस पे एक क्लिक करें तो ये यहाँ पे देखें व्हाइट कलर नीचे आ जाएगा, या इसके यहाँ पे डबल क्लिक करें या फिर इधर आके एक और क्लिक कर दें नीचे कलर पे ना, एक और क्लिक कर दें तो ये कलर आ जाएगा। अभी फर्ज करें हम इसको ये जो है ना ये ग्रीन लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके ना ये वाला ग्रीन लेते हैं, इसका ये ग्रीन, इसको ओके करते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है, अब इस पे गौर करें कि हमने उसको कहा कि जो चीजें सफेद थी ना, ये क्योंकि हमने सफेदी राइट साइड पे ना, तो यहाँ पे हमने वो कलर लगा दिया है, ये ग्रीन जो है ना रख दिया। तो अभी देखिए जहाँ से आंख सफेद थी वहां पे ग्रीन हो गया, ये जो था बैकग्राउंड व्हाइट थी वो वहां पे हो गया, ठीक हो गया। और सब ये जो लेफ्ट साइड पे जो है ना ये यहाँ से ब्लैक शुरू होता है,
तो सबसे जो ज्यादा ब्लैक था, देखिए पुतलियां की ब्लैक थी, वहां पे वो ये पिंक होगा। तो इस तरह हम इसमें मतलब कि जो है ना ये ग्रेडियंट मैप जो है ना यहाँ से है। तो देखिए हम कोई और निकालते हैं, जहाँ से बेसिक निकालते हैं तो ये तो नहीं, ऐसे पर्पल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस पे अभी जो है ना ये जो इसके ऊपर कलर लगा है ना, इसमें ये है कि हमने कहा कि जो ब्लैक पोर्शन जो है ना वो यहाँ से ब्लू से शुरू हो। तो देखें इस पे जो आंखें ब्लू हो गई हैं, ये बाल ब्लू हो गए हैं, और जो ब्राइट पोर्शन था वो यहाँ से इस पे पिंक लग जाए। तो बहरहाल ये इस तरह तो नहीं करने चाहिए, मतलब कि हमें जब भी कोई कलर लगाना हो तो लेफ्ट साइड पे जो है वो इसी तरह करने चाहिए कि लेफ्ट साइड पे डार्क कलर और राइट साइड पे जो है ना वो थोड़े से ब्राइट शेड जो है ना वो लगाने चाहिए। तो बस ये देखिए इसको अगर लगाते हैं तो देखें किस तरह के इफेक्ट लग रहे हैं ना ये वाले। तो अब इसका ये मतलब है यहाँ से कि जो राइट साइड पे सफेदी है ना, जो राइट साइड पे सफेदी है उस पर ये वाला लगाए जो है ना ये ब्लू। तो देखिए आंखें, जो आंखों का ये जो है ना सफेदी थी वो, और जो बैकग्राउंड सफेद थी वो, और लेफ्ट साइड पे अभी हमने 4 कलर लगाए हैं। ठीक है, अभी हमने 4 कलर लगाए हैं। चले एक को हम खींच के बाहर निकाल देते हैं ना, तो ये काम अभी इसको सेंटर में ले जाते हैं यहाँ से। तो अभी ये है कि जो सेंटर में ग्रे टाइप हिस्सा होगा ना, उसको हमने कहा जो ग्रे टाइप हिस्सा होगा ना, मतलब कि फुल ब्लैक में नहीं होगा। तो देखिए फुल ब्लैक पे कौन सा कलर लगेगा, ये वाला। इसको जो अगर हम यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे और क्लिक करें, अभी हम इसको ये चलें ये कर देते हैं, यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं, इसको ओके करते हैं। तो अभी देखें इसको भी हम कह रहे हैं कि फुल ब्लैक जो है ना वहाँ पे ग्रीन कलर लगेगा। तो देखें आंख की पुतली जो ब्लैक थी, बाल ब्लैक थे इस तरह। फिर हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं, जो है ना जो ग्रे टाइप थे ना मिडिल वाले जो थे, जो मिडिल वाले थे उनको ये कलर जो है ना पिंक टाइप लगाए। तो वो देखें वो जो है ना वो पिंक पिंक है, जहाँ से बाल थोड़े ग्रे टाइप थे ना ये देखें, और ये भी पिंक हो गए। और जो हमने कहा बिल्कुल सफेदी थी वो जिसको ये करते, तो देखें अभी हमने इसके ऊपर 3 कलर लगा दिए हैं। और अगर ये बिल्कुल मतलब के वाजे कलर होते, अभी चले मैं इसको तो कैंसिल करता हूँ इसी, अभी इसको भी यहाँ से जो है ना ये एडजस्टमेंट लेयर जो थी ना जो भी है इसको यहाँ से हम खत्म कर देते हैं, यहाँ से ना यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो फिर ये इमेज आ गई हमारे पास सिंपल। ठीक है, तो अभी इसको तो नहीं, यहाँ पे ना इस इमेज को हम कल 2 कलर करते हैं कोई भी। ये देखिए यहाँ पे हम इसको, ये ग्रेडियंट मैप को समझाने का तरीका, ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह लगाएं ऐसा, और अभी इसको कोई भी कलर कर दें। फर्ज करें इसको कर दें इसको चले थोड़ा सा कम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इतना सेलेक्ट किया और इसको हम कर देते हैं ब्लैक। यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करते हैं और बैक स्पेस प्रेस करते हैं, आर्ट ब्लैक, तो ये देखिए ब्लैक हो गया। अभी हम एक और सिलेक्शन करते हैं आगे इसके इस तरह। ठीक है, यहाँ से और आगे इस तरह सिलेक्शन करते हैं, और यहाँ से हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसको ये ग्रे टाइप दरमियाना जो है ना ये शेड ग्रे, इसको ले लेते हैं, और आर्ट बैक स्पेस से ये देखें ये कलर हो गया। अभी फिर जो बाकी बच गया उसको इस तरह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी मार्की से, और अभी इसको जो है ना ये कलर को उल्ट कर लें डबल एरो से, और अभी आर्ट बैक स्पेस प्रेस करें तो ये सफेद हो जाएगा। मतलब कि ये देखें ना ये है इस तरह। अभी इस पर लगा के देखते हैं, अभी कंट्रोल डी से ये जो सिलेक्शन डी सेलेक्ट करें, अभी ये देखें इस पर वही लगाते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट मैप लगाएं। ठीक है, तो ये देखिए ग्रेडियंट मैप इसके ऊपर लग गया है। अभी हम इसको दोबारा डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ से भी देखिए कौन सा कलर लगाना है। तो चलिए हम खुद बनाते हैं। हम कहते हैं जो बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, हम कहते हैं जो बिल्कुल डार्क था ना वो रेड से शुरू हो। तो अभी देखें यहाँ से देखिए जो डार्क था वो ब्लैक था वो रेड हो गया ना। अभी हम राइट वाले को क्लिक करते हैं यहाँ से, और इसको कहते हैं ये वाला जो है ना ये वाला कलर जो है इसको देखें। अभी ये क्या कह रहा है कि जो बिल्कुल व्हाइट था उस पर ये देखिए, ये बिल्कुल व्हाइट था उस पर ये कलर हो गया, ये जितना भी इमेज का था, और ये जो बिल्कुल ब्लैक था उस पर ये कलर हो गया। और जो इमेज का हमने ग्रे किया था ना उस पर हमने कहा ये दरमियान जहाँ पे सेंटर इसी में था ना, तो यहाँ पे वो कर दे। तो देखिए मैं ये वाला जो सेंटर में इन दोनों का मिक्स हो रहा है तो वो यहाँ पे लग रहा है। तो ये फिर इस तरह जो है ना ये इमेज पे ये मैपिंग हो जाती है। तो इसमें जो है ना हम अभी क्या कर सकते हैं, देखें चले इसको जो है ना तस्वीर को कैंसिल करते हैं, नो करते हैं, कोई और भी तस्वीर देख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं, चले ये वाली तस्वीर लेते हैं, ये वाली। ठीक है, तो इस पे भी सिंपल क्या करना है, यहाँ से ये बैकग्राउंड देना, यहाँ से इसमें जाना है एडजस्टमेंट में, यहाँ से ग्रेडियंट मैप लगाना है। ठीक है, मैप हमारे पास ये लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक मैप लग गया है। ये मतलब कि ये भी इसलिए ये मैं बताता हूँ क्यों इस तरह लग रहा है। देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अभी यहाँ पे देखें यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करें, और इसको जो है ना कोई ब्राइट कलर लगाएं। फर्स्ट करें ये रेड जो है ना, यहाँ से पहले रेड का जो है ना कोई ब्राइट शेड लगाएं। ये देखें, इसको ओके कर लें, तो ये देखें जो बिल्कुल ब्लैक पोर्शन थे इस तस्वीर के उसमें ये वाला शेड लगा दिया, और जो बिल्कुल व्हाइट पोर्शन थे उसमें हम डार्क का जो है ना थोड़ा सा डार्क शेड लगाते हैं रेड का। तो ये नेगेटिव इसलिए बना है, देखें ये नेगेटिव इसलिए बना है कि जो देखें ये मैप में हमने कहा कि जो ब्लैक पोर्शन है वो उस पर ये जो है ना हल्का रंग स्टार्ट करे, और जो डार्क पोर्शन है सॉरी जो व्हाइट पोर्शन है इमेज के उसमें जो है ना ये डार्क कलर करे। तो देखिए अभी
जो ब्लैक मतलब कि वाइट पोर्शन कौन कौन से थे, ये चेहरा वाइट था थोड़ा सा, ये बैकग्राउंड वाइट थे, देखिए उस पर जो ये कलर लग गया। और जो ब्लैक ब्लैक चीज़ें जो जो दांत थे ये भी वाइट थे, तो उस पर भी देखिए ये राइट साइड वाला कलर लगा। और लेफ्ट वाला जो था, जो ब्लैक थे, बाल ब्लैक थे, वहाँ पे देखें मतलब कि हम इसको उल्ट करके नेगेटिव बना सकते हैं। और इसको अभी देखिए, इसको अगर उल्ट करना है, रिवर्स करते, देखिए कितना अच्छा हो जाएगा ये कलर। रिवर्स करने के क्या होगा, ये देखिए ये जो डार्क लेफ्ट पे आ गया, डार्क लेफ्ट पे कलर आ गया और राइट पे इस तरह, तो ये मतलब कि ये फिर उसी तरह लग गया है। तो यहाँ से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, नेगेटिव बनाना हो इस तरह। तो बाकी इसको अभी हमारी मर्जी है कि कैसे कैसे देखें इसको। हम जो है ना यहाँ से दोबारा एक दफ़ा क्लिक करें, यहाँ से इस पर देखिए, यहाँ पे क्लिक करते जाएं, 1 2 3, तो देखिए ये इतने कलर आ गए ना। अभी हम जो मर्जी करें, यहाँ पे फल करें, क्या हम कहते हैं कि यहाँ से सबसे डार्क कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट करें, हम कहते हैं सबसे डार्क जो है ना रेड हो। मतलब कि अगर अच्छी तस्वीर बनानी है तो उसको जो है ना लेफ्ट से डार्क कलर स्टार्ट कर, देखिए फर्स्ट करें हमने लेफ्ट से डार्क किया, तो यहाँ से इसको ये वाला कर लें कलर। देखिए अभी डार्क जो है ना लेफ्ट से स्टार्ट हो गया। फिर अगला कलर करते हैं, ये चाहे कलर और भी ले लें, मतलब कलर चाहे हम इसको ये भी ले लें ना अगर ये वाला, लेकिन उसको थोड़ा सा उतना डार्क नहीं करना, थोड़ा सा इसको ब्राइट करना उसे, उसको ओके करते हैं। तो ये देखें ये पहले सबसे डार्क था ये उसे, फिर उसके अगले वाले पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे नीचे पे क्लिक करें, यहाँ से कोई और ले लें, फर्स्ट करें हम पिंक ले लेते हैं, ठीक है। और पिंक को उससे भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये उससे हल्का हो जाएगा इसका, ये हो गया इस तरह। और उसके बाद फिर राइट पे जाएं, यहाँ पे जाएं, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें, पिंक की बजाय कोई और कर लें, फर्स्ट करें ये सयान कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर की ले जाएं और सफेदी की तरफ, जी आ गया। फिर अभी लास्ट रह गया है ये वाला, इसको क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और इसको बिल्कुल जो है कोई कलर कोई भी ले लें, लेकिन इसको सफेदी की तरफ लेके जाएं यहाँ से इस तरह। तो अभी मतलब कि जिनकी जो रोशनी, अभी देखें रोशनी तो ही नहीं इतनी जो है वो अच्छा ये जो है डार्क पोर्शन पे हमने लगाया है रेड, ये एक मिनट इसको ओके करते हैं, ये अभी इसमें रिवर्स लगा हुआ है। हाँ ये जो है ना अभी इस तरह ये लगना था, अभी हमने रिवर्स किया हुआ था ना इसको। तो अभी दोबारा चलते हैं इसी कलर पे। तो अभी देखें यहाँ से ये रिवर्स हमने किया था ना, अभी मैंने रिवर्स मिटा दिया। तो ये देखिए ये डार्क पोर्शन है, बाल डार्क थे, तो ये हम अभी इतने ज्यादा है वैसे जो कलर जो है ना, तो कलर कोई भी कर लें, लेकिन उनकी जो है ना रोशनी अगर अगर इसको उल्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो फर्ज करें हम इसको बिल्कुल ही जो मर्जी कलर लगाते रहें, चले इसको कैंसिल करते हैं दोबारा। ये देखिए इसको बाहर निकालते हैं, ये देखिए जिस तरह कलर आता है, ठीक है। ये देखिए आमतौर पे जो 2 या 3 कलर जो होते हैं ना वो बड़ा अच्छा फैक्टर देते होते हैं। देखिए यहाँ से इसको बिल्कुल बाहर खींच दें और इसको लाइट जो है इसको राइट तरफ कर दें, बिल्कुल लाइट को बिल्कुल राइट तरफ कर दें और डार्क को बिल्कुल जो है लेफ्ट तरफ कर दें। तो अभी देखें ये तस्वीर जो है वो 2 कलर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह फर्ज करिए अभी यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना, तो जहाँ पे अभी क्लिक कर दिया है तो कलर जो है ये देखिए डार्क है, तो इसको कोई कलर जो है ये फर्ज करिए येलो कर देते हैं, ठीक है, और ओके करते हैं। तो अभी देखें यहाँ पे फिर क्लिक करें यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से कोई और कलर जो है वो चेंज कर लें इस तरह, लेकिन ये उतना यहाँ से फिर उसको थोड़ा डार्क करना है इस तरह। तो इसका फर्क करें, इसको वापस ले जाएं, इसको भी वापस ले जाएं, तो ये सिंपल कलर आ गया इस तरह। अभी देखिए अगर इसको नेगेटिव करना है ना, इसको उल्ट करते तो ये नेगेटिव की तरफ चला है, मतलब कि डार्क पोर्शन जो इस तरह लगेंगे। तो ये फिर इस तरह जो है ना हम अपने भी कुछ कलर जो होते हैं वो बना सकते हैं। इसको रिवर्स खत्म करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, बाकी इसकी ये भी जो है ना मिडिल, यहाँ पे इस पे किसी पे क्लिक करें, इसका ये भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको लेफ्ट की तरफ करेंगे तो देखिए ये इस तरह का आ जाएगा ना, मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल डार्क जगह ना वहाँ पे ये इस तरह करें, तो हम इसको भी शेड सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको जो है ना हम रैंडमली जब कलर सेलेक्ट करेंगे ना, धनक वगैरह लगा देंगे, यहाँ पर्पल पे जाते हैं, देखें ये बाल का जो है ना इसको तजर्बे करें, बाल का बड़े अच्छे इफेक्ट भी आते हैं इस तरह। इसको तजर्बे करें, मुख्तलिफ रिवर्स करके देखें इस तरह, जो नेगेटिव टाइप लगेगा इस तरह का, देखिए ये नेगेटिव टाइप लग रहा है, ठीक है। तो इसको रिवर्स करके देखें, यहाँ से इस तरह रिवर्स करके देखें तो ये थोड़ा सा और तरह का इफेक्ट बन जाएगा। मतलब कि हम यहाँ से बहुत से कलरफुल जो है ना इफेक्ट लगा सकते हैं। ज्यादा इफेक्ट अच्छे लगते होते हैं, फर्ज करें हमने एक कलर लगाना होता है ना, मतलब कि या दो कलर या 3 कलर जो ज्यादा अच्छा काम करते होते हैं, तो अगर ज्यादा लगाते हैं फिर इसको रैंडमली भी करके देखें, डबल क्लिक करें, यहाँ से कोई डार्क कलर सेलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, इसको कोई लाइट कलर सेलेक्ट कर लें, तो फिर क्या होगा, ये और किस्म के जो है ना ये उल्टे सीधे जो है ना ये इस तरह के इफेक्ट आएंगे। लेकिन हम ये मतलब कि इसकी बात जब इस तरह करके हम इनकी स्ट्रेंथ कम भी कर सकते हैं। यहाँ से ये जो ग्रेडियंट मैप लगाना है इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके देखें, तो फिर ये मतलब कि इसको भी यहाँ से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना कि ये किस तरह के इफेक्ट लगे इस तरह। तो बहरहाल ये कलर करने का तरीका है। आमतौर पे 2 कलर जो होते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से इसको नो करते हैं, सिंपल 2 कलर जो होते हैं ना लाइन में, फर्ज करें यहाँ पे कोई भी अभी ले लेते हैं, यहाँ से कोई चीज़ बनी हुई यही चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। इस पर मैप लगाएं, यहाँ से ग्रेडियंट मैप में जाएँ, यहाँ से इस पर जाएँ, यहाँ से सिर्फ 2 कलर सेलेक्ट करें, ये देखिए रिवर्स लगा हुआ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से अपनी मर्जी का पहले कोई कलर सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ये फर्ज करें ये रेड कर लिया, ठीक है। और अभी इसको जो है ना इसी को यहाँ से रेड चाहिए, दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, अभी फर्ज करें यहाँ पे क्लिक करें,
अच्छा ये तो नहीं आ रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक करें, अभी थोड़ा सा रेड है, ये भी येलो की तरफ से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसको वापस ले जाएं। अच्छा इसको इधर ले जाएंगे, इसको जो है ना यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, चाहे रेड ही ले लें दोबारा यहाँ से, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लें इस तरह, रेड को इस तरह ब्राइट करते जाए ना आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी क्या होगा कि जो ये फिर उस पर ग्रेडियंट मैप लगेगा कि डार्क चीज़ों पे ये लगेगा यहाँ से, सॉरी मैं यहाँ नीचे खींचा गया था। तो इस तरह जो है ना इस पे हम कलर मुख्तलिफ लगा सकते हैं। तो बाकी ये है कि जो चीज़ आपने मतलब कि कार्टूनेशन इफेक्ट कोई भी लगाना हो तो जिस तरह फिर उसको रंग चेंज भी करके देखें। तो मतलब ये है कि डार्क जो चीज़ होती है वहाँ पे ये वाला कलर नीचे में लगेगा जो भी इसका डार्क पोर्शन होंगे, और ब्राइट पे ये वाला कलर लगेगा, और सेंटर पे इस तरह जितने मर्जी बनाते जाए इस तरह। तो ये भी एक इस तरह तरीका है, ठीक है।